नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ सोरासिस के बारे में। और मेरे एक पेशेंट का छोटा सा टेस्टिमोनियल है। पेशेंट यहाँ दिल्ली आ नहीं सकते थे, पेशेंट सहारनपुर से हैं और मैं उनकी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करूँगी और वो कैसे ठीक हुए हैं और वो कितने रिलीव्ड हैं। उनका एक्सपीरियंस आप उनकी ज़बानी सुनेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि पहले कैसा था, कैसे सोरासिस हुआ और उनको ट्रीटमेंट के दौरान कैसे रिलीफ मिला है और वो अब एकदम तंदुरुस्त हैं, एकदम सोरासिस फ्री हैं और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। उनका एक्सपीरियंस सुनने से पहले, उनका मैसेज सुनने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको सोरासिस है तो आप हमें फ़ोटोज़ भेजिए, हमें कॉल करें, मुझसे मिलने आएँ, फ्री कंसल्टेशन लें और एक सही ट्रीटमेंट लें और सोरासिस फ्री लाइफ जिएं। क्योंकि सोरासिस अपने आप में ही बहुत सफरिंग होती है, बहुत ही लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है, डिफ़िकल्ट फ्री लाइफ जीनी है, सोरासिस फ्री लाइफ जीनी है, तो आप हमें फ़ोटोज़ भेजिए, हमसे कांटेक्ट करें और हमारा ट्रीटमेंट लें। पेशेंट का एक्सपीरियंस आप सुनेंगे, उससे पहले मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताती हूँ पेशेंट की कि उनको शुगर भी था, डायबिटीज़ भी था, इसी दौरान उनको सोरासिस हुआ। तो उन्हें नहीं समझ आया या उन्होंने जिन डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने फंगल समझ के उनका ट्रीटमेंट करा साल 1.5 साल कि ये फंगल इन्फेक्शन है और उनको फंगल की मेडिसिन खिलाई। देन उन्होंने मुझे अप्रोच करा और जब मैंने पहचाना कि ये सोरासिस है, क्योंकि सोरासिस को पहचानना ही एक टास्क होता है स्किन डिसीज़ में, तो जब मैंने पहचाना कि उनको सोरासिस है और उनकी शुगर भी अनकंट्रोल थी, तो हमने सबसे पहले उनकी शुगर कंट्रोल कराई। क्योंकि अगर आपको सोरासिस के साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो सोरासिस एग्रावेट होता रहता है, हमको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कम करना पड़ता है या कंट्रोल करना पड़ता है। तो उनकी शुगर कंट्रोल कराई गई, साथ में उन्हें कोलाइटिस भी था। कोलाइटिस मैं अपनी बहुत वीडियोस में बता चुकी हूँ कि कोलाइटिस इज़ समथिंग जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन चीज़ों को, खाने को, दवाइयों को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, आपको 3 से 4 बार फ्रेश होने जाना पड़ेगा, स्टूल में कोई चिपचिपापन आएगा, चिकनाहट आएगी, म्यूकस आएगा, सफ़ेद कलर की आंव हम उसे बोलते हैं वो आएगी, वीकनेस बनी रहेगी, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, पैरों में दर्द होगा, एक थकावट, एक लेजीनेस और एक लो इरिटेशन रहती है उस पर्सन में जिनको कोलाइटिस होता है। और आपको कुछ भी, जो भी आप इनटेक कर रहे हैं, चाहे फूड इनटेक कर रहे हैं, चाहे मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं, उनका बेटर एसिमिलेशन बॉडी में नहीं हो पाता। तो उनको शुगर के साथ साथ कोलाइटिस भी था, हमने शुगर भी कंट्रोल करी, प्लस अपनी दवाइयों से उनका कोलाइटिस भी ठीक करा। क्योंकि जो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन है वो सब पेट से है, लिवर से है, स्मॉल इंटेस्टाइन से है, तो वो एब्जॉर्प्शन जब हमने बेटर करी और उनको कोलाइटिस उनका हटाया शुगर कंट्रोल के साथ साथ, उनको लगभग 3 महीने में, 2.5-3 महीने में सोरासिस से उनको रिलीफ मिल गया और अभी उनको सोरासिस नहीं है। अब उनका सोरासिस वापस ना आए उसके लिए उन्हें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तो उनका शुगर कंट्रोल्ड रहे, सेकंड उनकी जो कोलाइटिस जो बनी रहती है, पेट ठीक नहीं रहता है, वो भी ठीक रहे, जो वो इनटेक कर रहे हैं वो अच्छे से एसिमिलेट हो, एब्जॉर्ब हो बॉडी में, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट को मेंटेन करते हुए वो मेंटेन अगर रखेंगे तो उनका सोरासिस वापस नहीं आएगा। तो पेशेंट को अगर डाउट होता है, उनका सोरासिस अगर बढ़ रहा होता है, तो वो यही कंडीशंस होती हैं कि अगर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है साथ में अटैच, हमें ढूंढना पड़ता है। सेकंड, हमें ये देखना पड़ता है कि उन्हें कोलाइटिस तो नहीं है, क्या उनका पेट ठीक काम कर रहा है, क्योंकि सारी एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन पेट से है। तो जब ये चीज़ें सही हो जाती हैं तो अगर उनका सोरासिस बढ़ भी रहा है तो वो कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि उस दौरान उनको कोई भी दवाई शरीर पे लग ही नहीं रही होती और डिसीज़ अपनी प्रोग्रेस करती रहती है। तो अगर हम इस कोलाइटिस को हटा दें, बॉडी से एलिमिनेट कर दें, तो आपको रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं और फास्ट मिलते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको सोरासिस है तो आप निराश ना रहिए, आप होप मत खोइए, आप पेशेंस बना के रखो, क्योंकि बीमारी ऐसी है इसमें पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, सब्र होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिस्ट्री अच्छे से मिल जाती है और मेडिसिन अच्छे से होती है तो सोरासिस को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। लाइफस्टाइल हेल्दी मेंटेन करने के बाद भी ये वापस नहीं आता है। तो आप मेरे पेशेंट का खुद से मैसेज देखिए, उन्होंने हमें वीडियो रिकॉर्ड करके मैसेज दिया है। मैं उनकी पहले की पिक्चर्स और बाद की पिक्चर्स भी आपसे शेयर करूंगी ताकि आप में कॉन्फिडेंस बने और आप में भी ठीक होने का एक उम्मीद जगे और आप अपना कॉन्फिडेंस ना खोइए। मैं उमेश चोपड़ा सहारनपुर से।
मैं सोराइसिस बीमारी से काफ़ी लंबे अरसे से परेशान था, लगभग 2 वर्ष से। मैंने काफ़ी इलाज किए, एलोपैथिक, स्किन स्पेशलिस्ट और कुछ देसी दवाइयाँ भी की, परंतु मुझे कोई आराम नहीं आया। मैं YouTube के माध्यम से डॉक्टर मेघा जी के संपर्क में आया और मैंने उनके कहे अनुसार इलाज शुरू किया। उन्होंने कहा इसमें परहेज करना पड़ेगा, तो मैंने परहेज भी किया और दवाइयाँ भी समय से ली हैं, जिसका मुझे काफ़ी आराम है। मैंने लगभग दवाइयाँ लेते हुए 4 महीने हो गए हैं और लगभग मुझे 90% रिलीफ है। और मुझे जो इचिंग रहती थी, रात भर मैं सो नहीं पाता था, उसका मेरे को बिल्कुल आराम है और मैं लगभग 90% ठीक हो चुका हूँ। इसलिए मैं और लोगों को यही सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखें। इलाज थोड़ा लंबा है पर ठीक हो जाएंगे। मैं मेघा चतुर्वेदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने आप में बहुत सुंदर हैं, बहुत नॉर्मल हैं और औरों से अलग नहीं हैं। तो आप ये साइकोलॉजी लेकर अगर ट्रीटमेंट लेते हैं कि मैं सही हो जाऊँगा, ट्रीटमेंट मेरा अच्छा चल रहा है, मुझे डॉक्टर पे भरोसा है, पॉजिटिविटी रखते हैं, तो आपका सोरासिस जड़ से ख़त्म हो जाता है। सोरासिस क्या, कोई भी बीमारी ख़त्म हो सकती है। तो आप ये मैसेज खुद देखिए और कॉन्फिडेंस अपना बूस्ट करिए और सोरासिस से मुक्त होने के लिए आप हमें कांटेक्ट करें। आप मुझसे मिलने आएँ, कॉल करें, अपनी इमेजेस भेजिए व्हाट्सएप पे, डॉक्टर से फ्री कंसल्टेशन लीजिए और एक सही डायरेक्शन में सही ट्रीटमेंट लीजिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।